नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज फिर विषय इस वीडियो का होने वाला है सेक्शन 43BH, जिसके साथ मैंने लगाया है टाइटल व्यापार का दुश्मन। व्यापार का दुश्मन क्या है ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बता देता हूं कि अब आपको करना क्या है। 2023 का अकाउंटिंग ईयर समाप्त होने वाला है और बहुत शीघ्र आपको रिटर्न भरने हैं इनकम टैक्स के। अब आपको क्या करना है, 2023-24 में आपने जो भी परचेजिंग की है, यदि वो परचेजिंग आपकी एमएसएमई से है, एमएसएमई में स्मॉल और माइक्रो से है, तो आपको उसका भुगतान 15 दिन की अवधि में करना है। अब 15 दिन की अवधि की गणना कैसे करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी सहज रूप से आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमें यह बताया गया है कि आप 45 दिन में भुगतान कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है। यदि किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको बिल की डेट से उस बिल का भुगतान 15 दिन में करना है। और यदि आप में किसी तरह का एग्रीमेंट है दोनों पक्षों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, तो आप उसका अधिकतम 45 दिन में आपको उसका भुगतान करना है। ये अवधि 45 दिन से अधिक किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। यदि आप 60 दिन का एग्रीमेंट कर लेते हैं तो भी वह कानूनन मान्य नहीं है। आपको 45 दिन में ही उस बिल का भुगतान करना होगा। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। यदि वर्ष के दौरान, वर्ष 2023-24 के दौरान यदि आपने परचेजिंग की है और उस बिल का भुगतान आप समय पर नहीं कर सके हैं, तो आपसे यह आग्रह किया जाता है कि आप किसी भी सूरत में ऐसे बिल को आउटस्टैंडिंग में नहीं आने दें, उस बिल को क्लियर कर दें। यहाँ एक बात और मैं बतला देना चाहता हूँ कि यदि आपने किसी भी ऐसे बिल का भुगतान समय पे नहीं किया है जो एमएसएमई के माइक्रो या स्मॉल से परचेज किया गया है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिट माइक्रो है, कोई सी स्मॉल है? तो आप अपने जो वेंडर है उसको पूछ लीजिए क्या वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में है, और यदि है तो किस कैटेगरी में है। यदि माइक्रो या स्मॉल में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, और यदि वो ट्रेडर है या मीडियम स्केल में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे बिलों का भुगतान करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कितने दिन में करें। 15 या 45 दिन का धारा उसमें लागू नहीं है। तो ये बात अब आपको स्पष्ट हो गई कि आपको ऐसा कोई भी बिल बैलेंस शीट में पेंडिंग नहीं रखना है जिसकी ड्यू डेट इस वर्ष में, चालू वर्ष में हो चुकी हो और तयशुदा अवधि में उसका भुगतान होना जरूरी है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि तयशुदा अवधि, मान लो आपने 15 मार्च को कोई परचेजिंग की और 45 डेज के लिए परचेजिंग की, तो आप उसके बिल का भुगतान 45 दिन में, 45 दिन बाद करेंगे, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगा। मगर यदि उस अवधि में आप इसका भुगतान कर देते हैं तो वो इसी वर्ष की अवधि में मान लिया जाएगा और वो आपको परचेज में डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ परचेज में डिसअलाउ करने का आपको मतलब बता देता हूँ। यदि आपने टाइम से भुगतान नहीं किया है तो उस परचेज को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, यानी परचेज का एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, तो अपने आप ही वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। और आपकी इनकम में जुड़ने का मतलब क्या है कि आपको हायर इनकम टैक्स की स्लैब में आपको टैक्स चुकाना होगा, क्योंकि उसको आपको यहाँ ये बतला देता हूँ कि अगले वित्त वर्ष में आपको जो आपकी एडिशन की गई है, और यदि उस बिल का भुगतान अगले वर्ष में होता है तो अगले वर्ष में आपको वो बाद कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स का जो आपका प्रॉफिट आएगा उसमें उसको लेस कर दिया जाएगा। मगर तब तक एक बहुत बड़ी समस्या से आप गुजर चुके होंगे। इसीलिए मैंने कहा है कितने विकेट गिरेंगे, क्योंकि एक दफ़े तो आपको उस अमाउंट का भुगतान करना ही है जो आपका बिल ऐड कर दिया है और उस पर जो इनकम टैक्स बनता है। अब इनकम की परिभाषा क्या है? आप व्यापार के लिए कोई माल खरीद कर लाते हैं, उस पर 2 पैसा जो प्राप्त करते हैं उसे इनकम कहा जाता है। पर भारत सरकार ने तो हद कर दी, पूरे बिल को ही इनकम मान लिया, उस परचेज को डिसअलाउ कर दिया। मुझे तो नहीं लगता ये न्याय संगत है। किसी ने अभी तक इसे कोर्ट में चुनौती दी नहीं है। जब देगी कोई देगा तब देखा जाएगा। मगर आज की डेट में ये कानून है कि आपका वो बिल अलाउ नहीं किया जाएगा एक्सपेंस में, और आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। और उस पर आपको, अब कोई क्या इस पर इनकम टैक्स चुकाएगा? जिस आदमी की बिल चुकाने की क्षमता नहीं है वो इनकम टैक्स चुकाएगा इतने हायर स्लैब में? उसका तो विकेट गिरना निश्चित है। और सरकार जो ये कहती है कि हमने सोशल रिफॉर्म के नाम पे ये लेके आए हैं सेक्शन H इनकम टैक्स में 43B में जो एच सेक्शन जोड़ा है, यहाँ मैं चलते चलते बताता हूँ 43B क्या है।
इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको वास्तविक पेमेंट के आधार पर ही अलाउ किया जाता है। यानी यदि आपने जिस वित्त वर्ष में वो खर्चा दे है उस वर्ष में यदि उसका भुगतान कर दिया है तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी उस खर्चे की, अन्यथा उस वर्ष में मिलेगी जिस वित्त वर्ष में आपने उसका भुगतान किया है। इसी सेक्शन के अंदर सरकार ने आपकी परचेज को डाल दिया है सेक्शन H लगाकर, और इस तरह यदि आपने इस बिल का भुगतान नहीं किया है तो आपको वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। मैं फिर कहूँगा ये न्याय संगत मुझे नहीं लगता है। अब एक बात और, 15 दिन या 45 दिन की गणना कैसे होगी, इसमें बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है कि इसमें यह है कि माल की वास्तविक रिसीविंग के दिन से 15 दिन में आपको पेमेंट करना है। यदि मान लो आपके वेंडर ने आपको 1 तारीख को माल बेचा और उसके बाद आपको ये 5 तारीख को मिलता है, तो आप गणना 5 तारीख से करने के लिए स्वतंत्र हैं। 5 दिन से आपको 15 दिन या 45 दिन या जो भी अवधि आपको तय हुई है उसमें आपको इसका भुगतान करना है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि बाय द वे यदि मान लो आपने जो भुगतान, आपका जो बिल पेंडिंग है उसकी अवधि अगले वित्त वर्ष में पड़ रही है, तो भी आपको यदि आप समय पर भुगतान कर देते हैं, ड्यू डेट पे यदि भुगतान कर देते हैं, पर यदि ड्यू डेट पे भुगतान नहीं करते हैं तो वो आप बिल वो जो है आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और अगले वर्ष आपको उसका वापस मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि मान लो अगले वर्ष आपकी इतनी आमदनी नहीं रहती है या किसी कारण से अगले वर्ष आपको व्यापार बंद करना पड़ जाता है। वो एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, 2 बिल्लियां आपस में लड़ी थी और बंदर पूरी रोटी खा गया। एमएसएमई को प्रोटेक्शन के नाम पे वो बिल आपका इनकम में जोड़ दिया जाएगा। जो प्राप्ति होगी रेवेन्यू की वो सरकार के खाते में चली जाएगी। आपको पेमेंट मिले ये जरूरी नहीं है। सरकार की तीसरी हो गई आपका बिल प्रॉफिट में जोड़कर और उस पर रेवेन्यू कमा ली इनकम टैक्स के नाम से। तो ये एक बड़ा विचित्र लगता है कि क्या गड़बड़ जाला है। इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि यदि आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो बिल का भुगतान आपको 15 दिन में करना है, और यदि एग्रीमेंट है तो उसका भुगतान एग्रीमेंट की तय अवधि में आपको करना है, जो 45 दिन से अधिक नहीं हो सकती। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक एग्रीमेंट का प्रारूप दे रहा हूँ। जब भी आप व्यापार करें इस एग्रीमेंट को आप अपने वेंडर के साथ करें या वेंडर आपके साथ ये एग्रीमेंट करेगा और उसके अनुसार आप ये एग्रीमेंट की एक संक्षिप्त मैंने जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो में मैंने एक लिंक डाले हैं 2 वीडियोस के। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को खोलें और देखें, और जो लिंक मैंने दिए हैं उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी एमएसएमई पर ही है और उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। कई पहलू शायद इस वीडियो में छूट गए हों, उन वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको एक दिलचस्प पहलू बतला देता हूँ। मेरे जो पहले वीडियोज यूट्यूब चैनल पर है उनकी वजह से मुझे लगातार कई कमेंट्स प्राप्त होते जा रहे हैं। एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब मैं इनकम टैक्स पेयर नहीं हूँ, क्या मुझे भी बिल का भुगतान 15 या 45 दिन की अवधि में करना है। मैंने कहा भाई साहब आप मस्ती से व्यापार कीजिए, आप पर किसी तरह का कोई नियम लागू नहीं है, क्योंकि आप इनकम टैक्स पेयर ही नहीं है, तो सरकार कैसे आपके उस बिल को इनकम बैलेंस शीट में आपके जो इनकम में डालेगी। एक सज्जन ने पूछा भाई साहब मैं तो आधार कार्ड पे माल मंगवाता हूँ, मैंने कहा इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं क्या, कहाँ भरता हूँ, कैसे भरते हो, किससे, ITR 4 में। मैंने कहा आप भी मस्ती से व्यापार कीजिए, आप पे ये सेक्शन H लागू नहीं होता है। तो कई ऐसी विसंगतियाँ हैं, जैसे सरकार ये चाहती है कि MSME को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो, मगर यदि किसी के पास ऐसे बायर हों जो इनकम टैक्स पे ही नहीं करते हैं तो फिर जो MSME में रजिस्टर्ड फर्म है जो माइक्रो या स्मॉल में आती है, उनके सामने अपनी समस्या को समाधान पोर्टल पर डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। शायद आप लोगों को जानकारी हो कि MSMED एक्ट के तहत एक समाधान पोर्टल का गवर्नमेंट ने समाधान पोर्टल बनाया हुआ है, और यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन आप समाधान पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, और वहाँ समाधान पोर्टल पे ये कोशिश की जाती है कि आपकी समस्या का हल किया जाए। पर वस्तु तो यह है कि समाधान पोर्टल फेल हुआ था
और करोड़ों रुपए के जो बिल्स है वो लिटिगेशन में चले गए। इसीलिए सरकार ने अंत में हार थक कर ऐसा लगता है कि ऐसा किया है कि सेक्शन एच को इंसर्ट करके और प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है इसको माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। वैसे मैं सिद्धांततः ये बात बिल्कुल गलत मानता हूँ कि सरकार को हमारे व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं और ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम हमारे बिजनेस को कैसे करें। ये 15 दिन या 45 दिन की जो बाउंडेशन है, ये सोचने वाली बात है कि क्या व्यापार में हरदम परिस्थितियाँ समान रहती है। कई दफ़ा सीजन का टाइम होता है, ग्राहकी का समय होता है, फटाफट पेमेंट आ रहे होते हैं, हम फटाफट पेमेंट कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा है सीजन पर पूरा माल नहीं बिक पाता है, उसके बाद जो सीजनल आइटम होते हैं ना वो पर्टिकुलर सीजन पे ही बिकता है। जैसे सर्दी में कंबल बिकता है। अब यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति के पास में सर्दी में कंबल का स्टॉक रह गया, पूरा माल नहीं बिक पाया, उसने ओवर ट्रेड कर लिया या और कोई कारण रहा, उसके घर में कोई ऐसी आफत आ गई हो, विपदा आ गई हो कि वो 10 दिन व्यापार नहीं कर सका हो, तो ऐसी स्थिति में उसके पास वो स्टॉक रह जाता है। तो देखिए, व्यापार में जो पैसा आता है वो ग्राहक के माध्यम से आता है, रोटेशन से आता है। अब ऐसी स्थिति में जब वो माल ही अटक गया तो उसका पेमेंट कैसे करें। ये सरकार को सब बातें सोचनी चाहिए कि आखिर ये हार्ड एंड फास्ट रूल जो 45 डेज़ का है ना, इसमें या तो किसी तरह का तो कोई रिलैक्सेशन दे। रिलैक्सेशन की बात तो बहुत आगे की है। मैं तो ये कहता हूँ ये सिस्टम ही गलत है कि सरकार दारों का निर्धारण करे या हमारी व्यापार की नीतियों को तय करे। मगर सरकार की खुद की जान फंसी हुई है ना। MSME को लोन दे रखा है कम इंटरेस्ट पे, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सरकार को डर लगता है कहीं NPA नहीं हो जाए। तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसने एक मुलम्मा चढ़ाया है सोशल रिफॉर्म का। हकीकत बात यह है कि सरकार अब अपनी रकम को सुरक्षित करने के लिए हमारे गले में घंटी बांधी है सरकार ने। साथियों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं ताकि इसी तरह की और वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं। देखते हैं सरकार की कब नींद उड़ती है। मुझे तो अब भी लगता है कि सरकार किसी तरह का इस पर विचार करेगी, इसमें नियम में संशोधन करेगी। मगर कई लोगों का, विद्वानों का यह मानना है कि अब चूंकि लोकसभा अगले सत्र में बैठेगी, चुनाव होने हैं, तब तक ये नियम लागू हो चुका है। 1 तारीख बाद हम रिटर्न भरने हैं, रिटर्न में हमको मेंशन करने हैं। तो यदि एक दफ़े नियम लागू हो गया तो किसी तरह की उम्मीद शेष बचती नहीं है कि भविष्य में किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन हमको मिले। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में।